दिव्यांगजन रेलवे स्मार्ट कार्ड एक विशेष कार्ड है जो दिव्यांगजनों को रेलवे यात्रा में विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। इस कार्ड के माध्यम से दिव्यांगजनों को रेलवे यात्रा में 25% से लेकर 75% तक की छूट दी जाती है, जो उनकी विकलांगता के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करती है। जो दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जो ट्रेन के द्वारा अकेले नहीं आ जा सकते, उनके साथ में जो एस्कॉर्ट यानी उनकी हेल्प के लिए जो कैंडिडेट जाता है, उनका भी किराया लगभग आधा ही लगता है। यानी अगर किसी स्थान पर जाने में ट्रेन का किराया 1200 रुपये है, तो दिव्यांगजन स्मार्ट कार्ड से रिजर्वेशन करने पर आपको आधा या उससे भी कम किराया पे करना होगा, अगर आपके साथ में कोई हेल्पर भी है तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने YouTube पर कई ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि दिव्यांगजन रेलवे कार्ड, जिसे स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं, वह क्या है, इसे किस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करें। लेकिन किसी ने भी आपको दिव्यांगजन रेलवे कार्ड को अप्लाई करने का सही और आसान तरीका नहीं बताया होगा, जिसकी वजह से आप इस कार्ड को सही से अप्लाई नहीं कर पाते। यदि आप अप्लाई कर भी देते हैं तो कई बार आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी वीडियो मिले जिसमें इस कार्ड को अप्लाई करने का सबसे आसान और सही तरीका स्टेप बाय स्टेप बताया जाए, ताकि आप आसानी से अप्लाई कर दें और आपका कार्ड रिजेक्ट भी ना हो और आपको कहीं जाना भी ना पड़े, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखिए। जिन लोगों का कार्ड रिजेक्ट हो गया है वह भी ज़रूर देखिए। मैं इस वीडियो में दिव्यांगजन रेलवे कार्ड को अप्लाई करने का सबसे आसान और सही तरीका बताऊंगा। क्यों आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है यह भी बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कौन दिव्यांग इसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में आखिर तक। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पर सबसे ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दिव्यांगजन रेलवे कार्ड को अप्लाई करने का सही और आसान तरीका क्या है। रेलवे दिव्यांगजन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से और सही तरीके से अपलोड करना। अगर आपने इस वाले स्टेप को स्किप कर दिया तो आप समझिए कि आप आगे की वीडियो देखना आपके लिए बेकार है। तो इस स्टेप को ज़रूर ध्यान से देखिए। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको कंसेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में आपको फ़ोटो चाहिए और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप अपनी मार्कशीट दे सकते हैं या और कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, जो वहाँ पे ऑप्शन आएंगे आगे मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा फ़ोटो आईडी प्रूफ के लिए आप आधार अपलोड कर सकते हैं और आईडी एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप आधार अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अपलोड किस तरीके से करना है बस ये जान लीजिए। सबसे पहले तो जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कंसेशन, इस कंसेशन को आपको कई सारी संस्थाएं ऐसी होती है जो बनाती है। जैसे लखनऊ में RSVI है, यहाँ पर उन लोगों के लिए बनता है जो दृष्टिबाधित है पूर्ण रूप से 100%। कई संस्थाएं जो रेलवे में रजिस्टर्ड होती है वही बनाती है, या आप अपने अपने ब्लॉक से जो DRM ऑफिस होते हैं वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, या कई सारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं, या CMO ऑफिस आप सीधे चले जाइए और ये वाला कंसेशन कार्ड एक बनवा लीजिए। ये ऑफलाइन होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको सबसे पहले बनवा लीजिए। यही अपलोड होता है और इस पे जो मोहर लगी होती है उसमें डॉक्टर का नाम और वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर और हॉस्पिटल का नेम यहाँ पर लिखा होता है। आगे फॉर्म में आपको इसी को देखकर उसमें फिल करना होता है, तो ये आप बनवा लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो और जीरोक्स है, जो और डॉक्यूमेंट्स है, वो किस तरीके से अपलोड करने हैं। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हुआ, या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कोई सर्टिफिकेट हुआ, या फोटो आईडी प्रूफ के लिए जैसे आधार आप अपलोड करेंगे या आईडी प्रूफ के लिए आधार अपलोड करेंगे, तो आपको आधार डायरेक्ट ऐसे नहीं अपलोड करना फ़ोटो खींच के, आपको उसको की जीरोक्स यानी फ़ोटो कॉपी करानी है। और अगर आप ब्लाइंड है तो आप यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे, अपना थंब इम्प्रेशन देंगे। अगर आप लड़के हैं तो अपना लेफ़्ट थंब देंगे और अगर लड़की हैं तो राइट थंब देंगी। और उसके बाद में उसके जस्ट नीचे आपको लिखवाना है, अगर लड़के हैं तो LTI ऑफ, उसके बाद में डैश अपना नाम, और अगर लड़की है तो RTI ऑफ, उसके बाद में डैश अपना नाम जो भी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक आकाश भाई है उनका कर रहा हूँ मैं, तो उनका लिखा है LTI ऑफ आकाश। यहाँ पर आकाश की जगह पे जो भी आपका नाम है वो अपना लिखवा देंगे। LTI मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लड़कों के लिए और RTI ऑफ मतलब राइट थंब इम्प्रेशन लड़कियों के लिए। इसी तरह अगर आप अपना सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर में, क्योंकि बहुत लोग इस तरीके से सिग्नेचर करते हैं कि उसमें कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए उस सिग्नेचर को आप अंडरलाइन पूरा गोले में कर देंगे और उसके जस्ट नीचे या बराबर में आप लिखेंगे साइन बाय
डैश डैश जो भी आपका नाम है, संदीप कुमार, आकाश, जो भी आपका नाम है, साइन SIGN और बाय लिखेंगे BY, और उसके बाद में XYZ जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। यहाँ पर ये काम ज़रूर करना है, बस सबसे इम्पोर्टेंट यही है। कई भाई बहन ऐसे ही केवल अपलोड करते हैं, इसीलिए उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। और आगे भी किस तरीके से फिल करना है वो सही से बताऊंगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आपको अपलोड करने हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्टर मोबाइल नंबर, गेट OTP, और OTP डालने के बाद में लॉगिन करना है। लेकिन ये उन लोगों को करना है जिन्होंने पहले से फिल किया है, इस वेबसाइट पर आकर रिजेक्ट हो गया है और वो दोबारा से करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर करेंगे। क्योंकि हम न्यू यूज़र का करने जा रहे हैं, न्यू कैंडिडेट का, तो हम यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा न्यू यूज़र, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको ट्रेन का फ़ोटो दिख रहा है। अब आपको इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक जितनी भी फील्ड मैंडेटरी है उनको तो 100% भरना ही भरना है। तो सबसे पहले आप इसमें अपना स्टेट बताएंगे। आप सबसे पहले अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यूपी चूज़ कर लिया। अब यूपी चूज़ करने के बाद में मैं यहाँ पर बताऊँगा कि मेरा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, जो मेरे घर के आसपास है, जो मेरे नियरेस्ट है। मान लीजिए कोई आगरा से है तो वो आगरा सिटी में चूज़ कर लेंगे। मैं अभी डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन विद आधार, इसको चेक कर लीजिए। आधार से ही आप अपना वेरिफिकेशन करिए, क्योंकि आजकल सब कुछ आधार से हो रहा है, वो इजी रहता है और सही भी है। आप यहाँ पर चेक कर देंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे। नाम ऐसे फिल करना जो आधार पे हो, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से। फिर अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। गेट OTP करेंगे। OTP आपके मोबाइल पर जाएगा, जो भी आधार से लिंक होगा उसको OTP को यहाँ फिल कर देंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। गेट OTP करेंगे, आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसको यहाँ पर फिल कर देना। फिर अपनी ईमेल ID देंगे। फिर अपनी यहाँ पर डिसेबिलिटी बताएंगे। आप विजुअली इम्पायर्ड विद टोटल एब्सेंस हैं, या मेंटली रिटार्डेड है, या हियरिंग स्पीच टोटली बोथ अफेक्शन है, या इसके बाद में आप ऑर्थोपैडिकली हैंडीकैप है। जो भी आप में दिव्यांगता है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आई कन्फर्म को चेक कर देंगे। चेक करने के बाद में साइन अप पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो जाना होगा वो आपके मोबाइल पर ईमेल ID पर चला जाएगा। इसके अलावा फिर आप रिडायरेक्ट यहीं पर एप्लीकेशन लॉगिन पर ओपन हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर जो अभी आपने रजिस्टर किया है, जो फॉर्म फिल करते हुए, साइन अप करते हुए, उसको यहाँ पर फिल करेंगे और गेट OTP करेंगे। और गेट OTP करने के बाद में उस जो मोबाइल पर आपके OTP आएगा उसको यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही आप अपने डैशबोर्ड में ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ दिखा दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्शन वाले कॉलम में, जो तीर का निशान ऊपर जा रहा है इस पर क्लिक करेंगे। एक्शन वाले कॉलम में तीर के निशान पर क्लिक करते ही आपके सामने ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कार्ड एप्लीकेंट डिटेल पूरा देनी है, जहाँ पर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी फिल करनी है। उसके बाद में अपने पापा का नाम यहाँ पर फिल करना है और अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में अपना पिन कोड यहाँ पर फिल करना है और सिटी, जो भी आपकी सिटी है वो सिटी यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम बताना है और फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट का नेम लिख देना है। दोस्तों इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। थंब, अपना जो ब्लाइंड भाई बहन है वो थंब लगाएंगे और जिनको सिग्नेचर करना है वो सिग्नेचर करके उसमें जैसे जैसे मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया वो सब आपने तैयार कर ही लिया होगा। अब आपको यहाँ पर अपलोड करने की बारी है। अपलोड करने के लिए आपको या तो PDF में ही फाइल बना लेनी है, वो मतलब डॉक्यूमेंट जो है PDF में कन्वर्ट कर लेना है, या JPG या PNG किसी में भी आप कर सकते हैं। बस 5 KB से मिनिमम 5 KB और मैक्सिमम 600 KB के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे आपको अपना कंसेशन जो मैंने बताया था पीछे सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो आपके मोबाइल में ही होगा। यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में जहाँ भी होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर वो अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से अपना फ़ोटो केवल JPG या PNG में ही अपलोड होगा, PDF में नहीं होगा और उसका साइज़ भी लगभग इतना ही होगा। यहीं पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहाँ भी होगा वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप अपना UDID या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो UDID के साथ में आता है ऑनलाइन वाला, वो दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हैं। यहीं पर क्लिक करके बढ़ जाएंगे आगे। डेट ऑफ प्रूफ के लिए
आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें दिखा रहा है डेट ऑफ प्रूफ के लिए, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट है या मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट है, तो आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का ही यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और उसको भी मार्कशीट को अपनी यहाँ पर से क्लिक करके अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से अब आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ के रूप में अपलोड करना होगा कुछ भी। जैसे आप यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या इसके अलावा सेंटर स्टेट गवर्नमेंट आईडी, या आप सीधा यहाँ पर आधार चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर ये चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, नीचे आके ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब आधार की जो आपने फाइल बनाई है PDF अंगूठा लगा के या सिग्नेचर करके, उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसको भी अपलोड कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ देना है, तो आप यहाँ एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक बार देख लेंगे। इसमें जब आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आधार आप नहीं चूज़ कर सकते। वैसे यहाँ आधार का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन जब आधार अगर यहाँ चूज़ कर लो तो फिर फाइल अपलोड होने का ऑप्शन नहीं आता। तो आप यहाँ पर अपना निवास वगैरह और भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, गैस कनेक्शन बिल, इनमें से कुछ भी आप, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी जो आपको सही लगे आपके पास में हो वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करके उसको भी अपलोड कर देंगे। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर जो मैंने आपको पीछे बताया था कंसेशन सर्टिफिकेट, उसकी पूरी डिटेल देनी है। वो मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ। यहाँ पर किस डेट को आपका कंसेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट बतानी है, किस स्टेट से इशू हुआ है वो आपको बताना है, और यहाँ पर आपको बताना है किस सिटी से वो लागू हुआ है, मतलब जहाँ से आपका कंसेशन सर्टिफिकेट बना है उस सिटी का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर जिस हॉस्पिटल से वो लागू हुआ है उस पर जो मैंने आपको बताया था जो मोहर लगी है, उस पर जिसकी भी सील लगी है वहाँ पर उसका नाम लिखा होगा, वो नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद में उस सर्टिफिकेट पर जिस भी डॉक्टर का नाम लिखा है उन डॉक्टर का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। डॉक्टर का नाम फिल करने के बाद में ये अगला ऑप्शन आएगा डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जहाँ पर भी सील लगी है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर उसके बाद में अपना UDID नंबर यहाँ पर लिखना है, लेकिन पूरा UDID नंबर नहीं लिखना आपको, उसके लास्ट 9 डिजिट यहाँ पर आपको फिल करने हैं। ठीक है, सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर आई कन्फर्म पर चेक कर देंगे और इस फाइल को एक बार सेव ड्राफ्ट कर लेंगे। ये होता है, मान लीजिए आपको कुछ काम पड़ गया एकदम से और आप जाने लगे कहीं पर, या अभी लाइट वाइट चली गई, तो इससे आपका जो डेटा है वो सेव रहेगा। ये सेव एंड सबमिट का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। बस सेव एंड सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू OTP वगैरह डाल के इसका स्टेटस वगैरह भी देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा, ये साइट जो है ना, इस साइट पे बहुत इशू है, ये साइट जल्दी से काम नहीं करती, एक फॉर्म फिल करने में भी घंटों घंटों का टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा इसको आराम से ही करिएगा, बार बार इसमें एरर आता रहता है। और फिर इसके बाद में जब आप सेव एंड सबमिट कर देंगे तो फिर आपका 1 महीने 1.5-2 महीने में बनके ये तैयार हो जाएगा। फिर आप जब मैंने आपको पीछे बताया है वहीं पर मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP डालने के बाद में वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर लेंगे। अब दोस्तों रही बात कि कौन दिव्यांग इसको बना सकते हैं, कौन दिव्यांग इसको नहीं बना सकते हैं। देखिए, रेलवे कंसेशन कार्ड उन दिव्यांग भाई बहनों का बनता है जैसे OH कैटेगरी में है। तो OH कैटेगरी में जैसे दोनों पैरों से बिल्कुल दिव्यांग है, वो चल नहीं सकते हैं, व्हील चेयर से जाना है, तो उनके साथ में एक हेल्पर की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, उनका बनाने में डॉक्टर दिक्कत करते हैं, जैसे किसी की मान लीजिए 2 उंगली में दिक्कत है, या एक पैर के किसी एक अंगूठे में दिक्कत है, या एक पैर में दिक्कत है, लेकिन वो अपने अकेले से आ जा सकते हैं, तो उनका बनने में दिक्कत आ सकती है। या कोई ऐसे भाई बहन हैं जिनको देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो टोटली ब्लाइंड नहीं है, तो उनको दिक्कत आ सकती है। जैसे HI है, वो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं और इसके अलावा बाकी वो अकेले आ जा सकते हैं, तो उनका भी ये कंसेशन कार्ड बनने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र 100% है और आपको अकेले आने जाने में दिक्कत है, तो ये आपका कार्ड 100% बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।